नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। चुनावी माहौल में लगातार नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और बिहार में पहली बार रोड शो करने वाले हैं। वह बता दें कि पीर मुहानी में रोड शो होगा और यहां से हमारे देशवा ऑफिस के नीचे से नरेंद्र मोदी जाएंगे और पूरे पटना को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और पूरा भगवामय भी कर दिया गया और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और निखिल है, हम निखिल से बातें करते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग में आखिर नरेंद्र मोदी के आने पर क्या सूचना और क्या प्रभाव है पटना वासियों पर। क्या निखिल, क्या लग रहा है? देखिए, पूरा जो नज़ारा है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त कर दिया गया है और जिस तरीके से जिस रूट पे प्रधानमंत्री गुजरेंगे उस रूट को तैयार पूरी तरीके से कर दिया गया है। बिजली विभाग भी 2-3 दिन से लगातार जो है वो लगा हुआ है और प्रशासन की व्यवस्था भी देख रहे होंगे आप कि पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इसको राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा फ़ायदा बिहार में पहुंचने वाला है। पटना में भी अगर पटना में रोड शो करते हैं, क्योंकि पटना साहिब जो सीट था काफ़ी टफ हो गया था इस बार। और आप ये सुने होंगे कुछ दिनों पहले जो चर्चा थी कि रविशंकर प्रसाद को कहीं ना कहीं यहाँ से उनका टिकट कटना था, लेकिन अब उनका जो टिकट कंफर्म हुआ है। लेकिन मोदी जी को ये भी जो है कहीं ना कहीं ये डर सताए हुए था कि कहीं इनके हाथ से पटना साहिब सीट निकल ना जाए। दूसरी बात, जब आप देखे होंगे महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं उनका जुटान जो है वो पटना में होना लगा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार पहुंचे हैं और पटना में उनका जो दौरा है वो लगातार चल रहा है। महागठबंधन के तमाम जो घटक दल के नेता हैं वो आज पटना पहुंच जाएंगे और पटना पहुंचने के बाद जो है बड़ी बैठक होगी, उसके बाद जो है बड़ी रणनीति तय की जा रही है। लेकिन ग्राउंड में आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों का क्या कहना था? देखिए, खुश है या फिर नाराज? देखिए, जो बीजेपी समर्थक हैं वो तो खुश होंगे ही, लेकिन कई जो लोग हैं, कल हमने रिपोर्टिंग भी की थी तो कई लोग नाराज़ भी हैं, क्योंकि यहाँ की जो सांसद की स्थिति आपको बताए थे कि जो लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जी भी हैं। क्या लग रहा है राकेश? देखिए, नरेंद्र मोदी है और इस बार नरेंद्र मोदी का जो ये अभी फ़िलहाल रोड शो होने वाला है, क्योंकि पहला रोड शो है बिहार में, पटना में पहला रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और ये खास इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार लक्ष्य बड़ा है। लक्ष्य 400 पार करने का है। लगातार जितने भी सभाएं हो रही हैं, तमाम सभाओं में नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से खासकर कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार मोदी सरकार, ये बोला जा रहा है। और बिहार में 40 सीटें हैं और लक्ष्य यही है कि बिहार की 40 की 40 सीटों पे जीतना है, क्योंकि पिछले बार भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे और 40 में से 39 जीते थे। एक नीतीश कुमार की सीट जो है वो रह गई थी, नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार का लक्ष्य बड़ा है, इस वजह से ये चाह रहे हैं कि बिहार के 40 की 40 सीटें जीतें, अपने पाले में लाए। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में बिहार को अगर आप जीत जाते हैं, यूपी को अगर जीत जाते हैं, बंगाल जीत जाते हैं, तो ये सब जो है ये मेन इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आप अगर जीत जाते हैं तो ये एक अच्छा मैसेज जाता है हर जगह पे। और इसके जो आप देखिए, बिहार में अगर आपका अच्छा हवा है तो आगे अगल बगल जो दाएं बाएं जो आपका एग्जैक्टली जो अगल बगल जो राज्य है वहाँ के लोकसभा सीटें जितनी भी है वहाँ पे एक अलग माहौल बनता है। अगर यहाँ पे बीजेपी के लिए पॉजिटिव है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं मैसेज जाता है, वो तो अहम माना जाता है। इसीलिए क्योंकि और इस बार नरेंद्र मोदी का आप देख रहे होंगे ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं बिहार में। देखिए, तेजस्वी यादव से डर लगने वाली बात नहीं है। नरेंद्र मोदी की लहर जो है वो काफ़ी, मतलब पिछली लहर को आपने देखा, उससे पहले नरेंद्र मोदी की लहर को आपने देखा, तो बहुमत जो है वो काफ़ी अच्छे बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। लेकिन इस बार मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार उनका लक्ष्य बड़ा है। वो चाहते हैं कि वो जो लक्ष्य वो लेके चल रहे हैं वो प्राप्त हो। और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से, तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव हैं, क्योंकि उनकी तबीयत अब लगभग ठीक है और वो कहीं ना कहीं अब जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य के रैली में भी गए थे, उनको जीतने की अपील करने के लिए गए थे, तो वो भी फील्ड में दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड तो वही है। तो लालू प्रसाद यादव इस बार साथ हैं, तेजस्वी यादव युवा चेहरे हैं, साथ में अभी मुकेश सहनी जुड़े हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की अभी स्थिति बनी थी जब बीजेपी की सरकार के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी, उसके बाद नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिल जाते हैं, महागठबंधन में आ जाते हैं,
फिर से एक बार फिर बीजेपी में जाते तो असमंजस की स्थिति थोड़ी सी बनी थी। जो 17 महीने का कार्यकाल रहा है और तेजस्वी यादव जो रोजगार का मुद्दा उठाए हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा प्रभाव पड़ा है। और मोदी जी को ये जमीनी हकीकत मालूम है कि हमारे सांसद जो हैं वो कई ऐसे सांसद जो हैं, आप गिरिराज सिंह का भी देख रहे होंगे, लगातार विरोध हो रहा है। वही रविशंकर प्रसाद का भी लगातार विरोध हो रहा है। कई दिनों पहले तो उनका टिकट कट रहा था, लेकिन टिकट मिला है, लेकिन मोदी जी को खुद भरोसा नहीं है कि ये जीत पाएंगे या नहीं, इसीलिए उनको जिताने के लिए वो रोड शो कर रहे हैं। और ये रोड शो जो है ना, महागठबंधन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, चैलेंज तो है ही, उससे पहले भी नरेंद्र मोदी अगर लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अलग कह सकते हैं टर्न है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार, आपको याद होगा कि इतने सभाएं कर रहे हैं कि उनके कमर में दर्द हो गई है, आप देख ही रहे होंगे। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के सभाओं में जिस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, तो ये टेंशन बीजेपी की बढ़ रही है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है। और बिहार में रोड शो होना कहीं ना कहीं ये इस वजह से अहम है कि बीजेपी को इस बात का डर है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, चिराग पासवान और पशुपति पारस वाला मैटर था। उससे पहले पिछले चुनाव में क्या था, पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों साथ में थे, दोनों का मतलब दोनों साथ में थे तो उसका स्ट्राइक रेट 100% था। सही बात, 100% स्ट्राइक रेट था। लेकिन इस बार चुनाव में क्या बहुत सारी चीज़ें हुई, दोनों अलग हुए। फिर से चिराग पासवान अलग दावा कर रहे थे कि हम हनुमान हैं, पशुपति पारस अलग कह रहे थे कि हम मोदी के साथ जिएंगे मरेंगे। लेकिन अंत हुआ क्या, चिराग पासवान को विरासत सौंपी गई, चिराग पासवान के पार्टी को 5 सीटें दी गई और 5 नए कैंडिडेट कह सकते हैं। नए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर चिराग पासवान भी हैं तो वो जमुई से सांसद थे और अभी हाजीपुर से लड़ रहे हैं, और जो सीटें दी गई है तो चुनौती बढ़ गई है। संभवी भी नई चेहरा है और राजेश वर्मा भी एक नया चेहरा, युवा चेहरा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है मोदी जी और उनके जो घटक दल हैं नए चेहरे पर विश्वास जताए हैं। और देखिए, आपको एक नज़ारा दिखाएंगे। इस नज़ारे में किस तरीके से पटना के लगातार जो है अधिकारी जो हैं वो भी जो है वो लगातार दौरा कर रहे हैं और पुलिसिया व्यवस्था जो है वो भी जो है वो की गई है। और इस बार जो है कोई भी चूक ना हो मोदी की सुरक्षा में, उसकी भी पूरी मुस्तैदी की जा रही है। जी बिल्कुल निखिल, थैंक यू और जानकारी देने के लिए। बता दें कि इस बार तेजस्वी यादव सामने है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से नरेंद्र मोदी डर चुके हैं, क्योंकि लगातार जो जनसभाएं में जनसैलाब देखने को मिल रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष घबरा चुकी है। इसलिए लगातार नरेंद्र मोदी को केंद्र से बिहार आना पड़ रहा है और बिहार में दौरे करना पड़ रहा है। जरूर देखिएगा देशवा न्यूज पर लाइव, और हम अपने ऑफिस के नीचे से ही आपको दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी का रोड शो कैसे चल रहा है, और आप देखिएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।